Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying Accounting for Financial Statements and the chapter is on Comparative Statements and Common Size Statements. And the question is, from the following information prepare comparative statement of a profit and loss. तो अकॉर्डिंगली हम हेडलाइंस लिखेंगे 2 साल का बनाना है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये बनाना है आपको. ऑफ डैश डैश कंपनी का नाम है नहीं तो यू कैन राइट डाउन डैश डैश फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर्स एंडेड. यहाँ पे 2 साल का दे रखा है. ईयर्स एंडेड लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर. लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर 2 साल. तो इसमें आज यू नो 5 कॉलम्स विल बी देयर. 1 2 3 4 एंड 5. ये फर्स्ट कॉलम ऑलमोस्ट एक पेज का आधा होगा. देन बाकी 4 कॉलम बाकी आधे का वो 4 टुकड़े में आपको बांटना है. दिस कॉलम्स आर फॉर पर्टिकुलर्स. लास्ट ईयर से वैल्यू आप बुक से देख के लिखो. लास्ट ईयर कौन सा ईयर है यहाँ पे. एंड करेंट ईयर भी आपको क्वेश्चन से देखना है. एंड एब्सोल्यूट चेंज वेदर इंक्रीज और डिक्रीज ये अमाउंट यहाँ पे हम निकाल के लिखेंगे. ये तीनों अमाउंट का कॉलम है. कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4. व्हेयरएज फिफ्थ कॉलम होगा परसेंटेज चेंज वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. परसेंटेज चेंज विल बी देयर एंड इट विल बी रिटन परसेंटेज. हर चेंज पे परसेंटेज नहीं लगाना. तो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे. इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. लास्ट ईयर यहाँ पे आपके उल्टा दे रखा है. लास्ट ईयर बाद में दे रखा है और करेंट ईयर पहले दे रखा है. तो आप जब क्वेश्चन के जब आंसर करोगे अब लास्ट ईयर को पहले ले आओगे और करेंट ईयर को बाद में. तो लास्ट ईयर इट वाज ₹16 lakhs. करेंट ईयर इट इज ₹20 lakhs. अगर एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा ना. करेंट ईयर से वैल्यू ₹20 lakh माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू ₹16 lakhs इज इक्वल टू ₹4 lakh. इट इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मतलब द फिगर इज इन प्लस. अगर डिक्रीज होता है तो ब्रैकेट में होता है. तो इसी से अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो चेंज इन अमाउंट एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट इंक्रीज ₹4 lakh डिवाइडेड बाय ₹16 lakhs multiplied by 100 to find the percentage will be 25%. खाली 25 लिखना है. मैंने 0.00 इसीलिए ले रखा है कि मैंने सारे परसेंटेज 2 फिगर्स तक ले रखा है. आप भी लिख सकते हो या खाली 25 भी लिख सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज योर अदर इनकम. लास्ट ईयर का 3 lakhs दे रखा है और करेंट ईयर का दे रखा है 4,40,000. और एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट निकालने के लिए करेंट ईयर वैल्यू ₹4,40,000 माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू ₹3 lakh इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज इन अमाउंट इज ₹1,40,000. ये जो एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट इंक्रीज दे रखा है 1,40,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर से वैल्यू ₹3 lakh मल्टीप्लाइड बाय 100 will give you percentage that is 46.67%. Then सारे इनकम को आपको टोटल करने पड़ेंगे. तो you can find out the total income like this. ऐड करो दोनों को तो आपके सेल्स का जो रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू मिलाकर टोटल रेवेन्यू आ गया है. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू. और ये आपके दोनों अमाउंट को ऐड करके ₹19 lakh एंड करेंट ईयर का भी ₹24,40,000. अगर आप एब्सोल्यूट चेंज को भी ऐड करोगे देयर इज नथिंग रॉन्ग. 5,40,000. और ये 5,40,000 और क्या तरीके में निकलेगा. दैट इज करेंट ईयर्स वैल्यू ₹24,40,000 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू ₹19 lakh इज इक्वल टू ₹5,40,000. दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट and it is increasing, that's why this is in plus. अगर इसका हम परसेंटेज निकालना चाहेंगे कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है
then absolute change in amount rupees 5,40,000 divided by last year's value rupees 19,000 multiplied by 100 to find out the increase in percentage is equal to 28.42%. परसेंट बेटा कभी ऐड नहीं होता, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे इट विल नेवर गिव राइज टू 28.42%. बेसिक्स जो आपको मैं समझा रहा हूं. देन आपके एक्सपेंडिचर्स पार्ट आता है, एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देखो, देयर आर मेनी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, अदर एक्सपेंसेस. तो ये तीनों को हम करेंगे. Cost of material consumed, it is 6 lakhs. This is cost of material consumed. Last year 6 लाख था, current year का 8 लाख है. और absolute change amount निकालने के लिए current year से value rupees 8 लाख minus last year से value rupees 6 लाख is equal to rupees 2 लाख. Absolute change का increase है. Absolute change increase और decrease. Absolute change 6 लाख divided by last year's value rupees 6 lakhs multiplied by 100 to find out the percentage. तो percentage increase कैसे निकलेगा? It is 33.33%. यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो the figures are in plus both. अगर absolute change amount में कोई increase होगा तो percentage में भी वही increase percentage आएगा. Then the next expenditure of yours is changes in inventories of finished goods and work in progress. इसको short form में कभी नहीं लिखना. मैंने लिख दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, चल जाएगा. आप मेरे को नंबर नहीं देने वाले हो, but for board it is not permitted. Apply, write down finished goods and work in progress. Last year क्या value rupees 2 lakh, current year क्या value rupees 4 lakhs. Current year's value rupees 4 lakh minus last year's value rupees 2 lakh is equal to rupees 2 lakh. पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आया, प्लस में रुपीज 2 लाख आया कॉमन. अगर हम एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज निकालेंगे, इट इज एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट रुपीज 2 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर से वैल्यू रुपीज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड ए परसेंटेज that is 100%. 2 लाख से 2 लाख हो गया तो 100% बढ़ गया. Then the last expenditure of yours is other expenses. It is percentage of cost of revenue from operations. Revenue from operations का 10%. ये होता है other expenses. ये last year का revenue from operations का percentage दे रखा है. You can see इसमें लास्ट ईयर में दे रखा है 10% और करेंट ईयर का 15%. करेंट ईयर का 15%, लास्ट ईयर का 10%. ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%. ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द लास्ट ईयर इज रुपीज 8 लाख. आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी दोनों को ऐड करने पर जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. लास्ट ईयर का 8 लाख का 10% रुपीज 80,000 और करेंट ईयर का रुपीज 12 लाख का 15%. यू कैन सी द क्वेश्चन साइड बाय साइड. तो 12 लाख का 15% होता है रुपीज 1,80,000. और अभी क्या करेंगे ना, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे. एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए आपको लास्ट ईयर का वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा करेंट ईयर के वैल्यू से. तो करेंट ईयर्स अमाउंट रुपीज 1,80,000 माइनस लास्ट ईयर्स अमाउंट रुपीज 80,000 इज इक्वल टू इंक्रीज पॉजिटिव प्लस रुपीज 1 लाख. दिस इज 1 लाख बढ़ रहा है. अगर हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो absolute change increased rupees 1 lakh divided by last year's value rupees 80,000 multiplied by 100 to find the percentage that is 125%. 125% बढ़ गया परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज. देन हम सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे. तो द टोटल एक्सपेंसेस विल बी
आपके लास्ट ईयर का ये अगर तीनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी, ये तीनों का एडिशन होगा आपके 8,80,000। करेंट ईयर का तीनों का एडिशन होगा 13,80,000। डिफरेंस को भी ऐड करके निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट चेंज तीनों इंक्रीज कर रहा है 5 लाख। द अदर वे टू फाइंड आउट इज करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 13,80,000 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू 8,80,000 इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन अमाउंट, you can say absolute change is increase in amount. तो 5 lakh divided by last year's value 8,80,000 multiplied by 100 to find out the percentage is equal to 56.81%. 56.81%. This is positive because the percentage is also increase in percentage. यहाँ पे increase in amount भी है। तो total expenses को अगर हम total income से minus करेंगे, we will be finding the net profit before tax. You see, ये this is last year का total expenses, total income minus total expenses is equal to your net profit. That is 10,20,000 for the last year. And for current year this is rupees 10,60,000. और अगर आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यू कैन से यहाँ पे भी एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में भी लास्ट ईयर टोटल ऑफ द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस 5,40,000 माइनस 5 लाख, दैट इज ऑल्सो 40,000। ये 40,000 हम और कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन क्रॉस चेक दिस। तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,60,000 माइनस रुपीज 10,20,000 ऑफ लास्ट ईयर्स अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 40,000। ये एब्सोल्यूट चेंज में ये इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव फिगर प्लस, और ये अमाउंट है 40,000। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट ईयर, हमेशा कैलकुलेट होता है रुपीज 40,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 10,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज इज इक्वल टू 3.39%। देन इससे इनकम टैक्स माइनस करो, टैक्स रेट इज गिवन टू 30%। तो ये नेट प्रॉफिट का लेस टैक्स 30% जो आप निकालोगे, ये 10,20,000 का 30% इज इक्वल टू 3,06,000, 10,60,000 का 30% 3,18,000 एंड 40 लाख का 30% 4 3 12, 12,000। शॉर्ट कैलकुलेशन करो। अगर आपको चाहिए एब्सोल्यूट चेंज का इंक्रीज निकालने के लिए, दैट इज करेंट ईयर्स वैल्यू रुपीज 3,18,000 माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 3,06,000 इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज का, या एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट का ये इंक्रीज है, पॉजिटिव फिगर में आया है इंक्रीज, एंड दैट इज इन रुपी सिंबल। देन इंक्रीज 12,00,000 परसेंटेज कैसे निकलेगा? रुपीज 12,000 एब्सोल्यूट इंक्रीज divided by last year's figure 3,06,000 multiplied by 100 to find the percentage is equal to 3.92%. Then you can find out net profit after tax, the fourth and the last item. तो इसको माइनस करने के बाद जो आया, that is 7,14,000 for the last year, is 7,14,000 will be deducted from 7,42,000 to find out the absolute change, that is increase in amount rupees 28,000. This is increase in amount. अगर परसेंटेज चेंज निकालनी है, increase in amount rupees 28,000 divided by last year's value 7,14,000 multiplied by 100 to find the percentage will be 3.92%. And this is all about your answer.